हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। और अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग साइकिल, और फिर मैंने आप लोगों को उसका अकाउंटिंग का डिफिनेशन भी लिखवाया था। अब आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक तरह का आर्ट भी है और एक तरह का साइंस भी है। तो आर्ट किस तरह है? तो जिस तरह अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अकाउंटिंग में हम लोग जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो एक प्रोसेस के साथ करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं। तो ये एक तरह का आर्ट है। उसके बाद साइंस किस तरह है? तो इस तरह हम लोग इसमें बहुत सारे रूल्स लगाते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल लगाते हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। Number 2, recording of financial transactions only. Recording of financial transactions ओनली। इसमें हम लोग सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। और बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं डे टू डे लाइफ में, लेकिन हम लोग सारे ट्रांजेक्शन्स को नहीं रिकॉर्ड करते। जो फाइनेंशियल रिलेटेड होते हैं उसी ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 3, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब इसमें हम लोग जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो उसका मनी में वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि अगर हम कुछ भी परचेस कर रहे हैं तो उसका मनी वैल्यू, जैसे कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं तो उसका कंप्यूटर का मनी वैल्यू क्या है, बस हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट होता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में हमें क्या, ये हम लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है वही इसका फंक्शन होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग इसमें सीखे थे नंबर ए, आइडेंटिफाइंग बी में हम आइडेंटिफाई के बाद हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग। नंबर 2 में था रिकॉर्डिंग। सी में क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग करने के बाद हम लोग क्या करते थे, समराइजिंग। समराइजिंग के बाद आता था इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट्स एंड लास्ट कम्युनिकेटिंग। तो ये सारे प्रोसेस भी होते हैं और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी होते हैं। तो नंबर 1 आज हम लोग ने सीखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें नंबर 1 है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। नंबर 2, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। थर्ड, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। फोर्थ, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें ये 6 हमारे होते हैं फंक्शंस। अब नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंटिंग करने के?
तो सबसे पहले लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होगा कि उद्देश्य, हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य होता है। तो नंबर 1 है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले होता है कि टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें जो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो एक सिस्टमैटिक वे में होता है, ताकि इसे कोई भी पढ़े तो इससे पता चल जाए कि इसमें किस तरह का क्या क्या परचेज हुआ है, क्या क्या सेल हुआ है, बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटी हुआ है, सारा इसमें पता चल जाता है। नंबर 2 टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए भी हमें किसका ज़रूरत पड़ता है, अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग करके हम लोग एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड एग्जैक्ट लॉस निकाल सकते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। नंबर 3 टू नो द एग्जैक्ट reasons leading to net profit और नेट लॉस। अब अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, ऐसा लास्ट ईयर के कंपेयर में हम लोग क्या अच्छा किया जिससे हम लोग का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, या फिर अगर लॉस हुआ है तो क्यों लॉस हुआ है, तो इसका रीज़न भी जानना इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम लोग अगर कुछ इसमें अगर कुछ डिफेक्ट है तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये एक्टिविटी बिजनेस में नहीं करना है जिससे हमको लॉस हो रहा है। तो ये एग्जैक्ट रीज़न जानने के लिए भी हम लोग को अकाउंटिंग का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट नंबर 4 टू ascertain the financial position of the business। अब इसमें हम लोग को पढ़ना होता है कि टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का एग्जैक्टली फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो जानने के लिए भी हमें अकाउंटिंग का ज़रूरत होता है। नंबर 5 टू ascertain द progress of the business from year to year। अब इसमें हम लोग को ये देखना होता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हम इस साल जो कितना प्रोग्रेस हुआ है। अगर मान लिया जाए कि लास्ट ईयर हमारा 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है और इस फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें हम लोग कंपेयर करके बता सकते हैं कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमारा इस साल 2 लाख का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसमें ईयर टू ईयर कंपेयर भी कर सकते हैं अकाउंटिंग के हेल्प से। नेक्स्ट to prevent and detect errors and frauds। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स में हम ये पता कर सकते हैं कि बिजनेस में कहीं कोई अकाउंटिंग करते समय कोई एरर तो नहीं हो गया या फिर कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो अकाउंटिंग के थ्रू हमें सारे एरर्स एंड फ्रॉड्स भी पता चल जाते हैं। नंबर 7 टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन to various
पार्टीज। अब अकाउंटिंग का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहता है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर अदर पार्टीज़ जो भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो लोग को हम एक सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारे बिजनेस का ये पोजीशन है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या है। तो जो भी है हम लोग अपने बिजनेस के बारे में अदर पार्टीज़ बाहर सबको जो भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है उनको हम लोग अच्छा से बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें वीडियो। थैंक यू।